Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today, our topic is lines and angles. Question number 13. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. आपने बेटा ये पेयर्स देखे हैं, ए बी सी डी पार्ट करके क्वेश्चन देखा है। जैसे ए पार्ट में ऑब्ट्यूज है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये फिगर है आपके पास, इस फिगर से क्या करना है आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपने वर्टिकली ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा। तो इसमें क्या आएगा आपका ए ओ डी, दिस इज योर ओ पॉइंट। ओके बेटा, ए ओ डी ये ऑब्ट्यूज एंगल है आपका, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा आपका बी ओ सी। फिर सेकंड पार्ट में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, जब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो ये ई ओ ए और ए ओ बी बनेगा आपका। डायग्राम देखिए, ई ओ ए और ए ओ बी। देन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ई ओ बी और साथ में ई ओ डी। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, आपको अब क्या बताना है इसमें, अनइक्वल मतलब सप्लीमेंट्री के अनइक्वल। तो ई ओ ए और ई ओ सी। फिर ऐसी सिक्स्थ ई पार्ट है आपका, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, इसको आप कह सकते हो एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो, जिसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो देखिए बेटा डायग्राम में सी ओ डी और ई ओ डी का पेयर बन रहा है आपका, ए ओ ई और ई ओ डी का बन रहा है, और साथ में तीसरा पेयर किस चीज़ का बन रहा है, ई ओ बी और ई ओ ई। ये ऐसे पेयर्स हैं जो एडजेसेंट एंगल के ऐसे पेयर्स हैं जो लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का सम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला है प्रॉपर्टी आपने बतानी है बेटा। जैसे पहले पार्ट में देखा है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। ए जो लाइन है, ये वाली ए लाइन है, ये लाइन आपकी बी लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, 8 एंगल्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने क्या बताना है, अगर ए पैरेलल बी के है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताने कौन कौन से होंगे क्रॉसपॉन्डिंग। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 3 एंगल 8 के बराबर। एंगल 4 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है इसलिए। पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, टू और मोर सच लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो या दो से अधिक लाइनें जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें। तो इसका एरो भी इस साइड डायरेक्शन में, इसका एरो इस डायरेक्शन में, ये आपस में कभी भी मैच नहीं करेंगे, मतलब ज्वाइन नहीं होंगे। अगर इसको हम आगे भी बढ़ाते हैं तो ये ऐसे ही पैरेलली रहेंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। इफ़ एंगल 4 इज़ एंगल 6, अगर एंगल 4 एंगल 6 के पास है, देन एंगल ए इज़ पैरेलल टू बी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपका एंगल 4 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, दोनों का सम जो है आपका 180 डिग्री है, तो ए और बी अगर पैरेलल होने पर देन आप क्या लिखोगे बेटा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक है, अगर लाइन्स आपस में क्या है आपकी पैरेलल है, तो उन अंदर के दोनों एंगलों का सम क्या होगा जो पैरेलल लाइन के बीच में है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड। ये एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है आपको, फिगर है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसके आंसर्स देने हैं। ये बेटा दो लाइंस हैं आपकी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पे एंगल 4 बना रहा है, यहाँ पे भी 4 एंगल, मीन्स टोटल 8 एंगल बना रही है इस ट्रांसवर्सल के द्वारा, ठीक है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ए पार्ट में आपको बताना है द पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। तो एंगल 4 किसके क्रॉसपॉन्ड हो जाएगा, एंगल 8 के। एंगल 3 किसका होगा बेटा, एंगल 7 के। एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। बी पार्ट में क्या है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर में, और एंगल 2 जो है एंगल 8 के बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, वैसे एंगल 2 और एंगल 5, ठीक है बेटा। फिर लास्ट पार्ट में बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 4 के बराबर हो जाएगा, 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा, 5 7 के साथ जाएगा, 6 8 के साथ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके आंसर्स लिखे हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 4, दिस इज एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3, देन एंगल 1 3 हो गया, 2 और 4, तो दिस इज योर एंगल 4, ठीक है बेटा। फिर एंगल 5 एंगल 7, एंगल 8 एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 7, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। आपने अननोन नंबर्स निकालना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो हमने लिखा पहले ई और 125, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है। वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 55। ई जितना होगा उतना एफ होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एफ किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा हमेशा एक्स टाइप का शेप बनता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में हमेशा जेड टाइप का शेप बनता है। और आपका क्या बचा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में आपका कैसे बनेगा बेटा, जेड टाइप का शेप बनेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉसपॉन्डिंग में कैसा बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। उल्टा सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी ले लें समझने के लिए, ठीक है। तो ई प्लस 125 किया हमने, 180 के सम लीनियर पेयर, तो 55 निकाला। फिर ई जो है एफ़ के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एफ़ की वैल्यू आ गई आपकी 55। और जो एफ़ है वो ए के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ए की वैल्यू भी आ गई। और ए जो है सी के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। और डी जो है 125 होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बताया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में किस तरह का शेप बनता है, आपका एफ टाइप का बनता है, ठीक है, आप डायग्राम में देख लें। और डी जो है बी के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर ए जो है वो क्या है, पैरेलल है बी के। तो ये डायग्राम दे रखा है, ए पार्ट में एल लाइन जो है एम के पैरेलल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पी मैंने खुद लिखा है बेटा, आप भी ऐसी कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो एल जो है पैरेलल है आपका एम के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये टी ट्रांसवर्सल है आपकी, ठीक है। तो पी दे रखी है 110, तो ये क्या होगा, सॉरी पी नहीं देखा, पी हमने अपने आंसर को सॉल्व करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 110 ये है, तो इसको हमने पी यहाँ पे इंडिकेट कर लिया, पी इक्वल टू 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट पी प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के अंदर का एंगल का सम कितना होगा 180। तो आपको क्या रीज़न दोगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, देन एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। वैसे ही बेटा इस वाले क्वेश्चन में ए बी के पैरेलल है, एल और एम भी आपस में पैरेलल दे रखा है, ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं। तो एल इज़ पैरेलल टू एम, तो आपका सीधे सीधे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो 100 ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा, थैंक यू।